ललन सिंह हमारे साथ है, प्रचार प्रसार के लिए आए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और अनंत सिंह के लिए प्रचार की कमान आपके कंधों पर है। इस सीट पर बागडोर आपने संभाली है, सबसे पहले तो क्या कहेंगे ये इस सीट को ये सीट जीत रहे हैं हम लोग। इस सीट में आज तक मोकामा का जितना वोट से आज तक जीतते रहे हैं उससे ज़्यादा वोट से इस बार चुनाव जीतेंगे हम लोग। 14 तारीख को पता चल जाएगा। आज एक तरफ आप यहाँ कमाल संभाले हुए हैं, लेकिन इस सीट पर पिछले दिनों जो घटना हुई उसके बाद कहा जा रहा है कि अगड़ा और पिछड़ा हो गया है। देखिए, कुछ नहीं हुआ है, ये लोगों की साजिश है और ये भ्रम है। जो किसकी साजिश? जिसकी साजिश हो, ये पुलिस का काम है, मेरा काम नहीं है। हम ये काम नहीं करते हैं, यही कानून का राज है कि हम कोई बात नहीं बोलेंगे। ये पुलिस अपना जांच करेगी और पुलिस यहाँ निष्पक्ष जांच करती है, और पुलिस जब निष्पक्षता के साथ जांच करेगी तो सच्चाई तक पहुँचेगी। लेकिन जो टाल में घटना हुई है और जो हम लोगों ने वहाँ का कई वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो को देखने से और वहाँ जो पत्थर मिले हैं उन पत्थरों को देखने से ये लगता है कि टाल में वो पत्थर नहीं रहता है, वो पत्थर कहीं न कहीं से लाया गया, और लाया गया तो इसका मतलब ही है कि कोई षड्यंत्र था। सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम देने की योजना बनाई गई और उस योजना को कार्यान्वित किया गया। तो अब पुलिस जांच कर रही है और पुलिस, हम समझते हैं कि जरूर सच्चाई तक पहुंचेगी। लोग कह रहे हैं कुछ लोग कि ये सब कुछ प्लांटेड था, कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था, इसलिए बिल्कुल आराम होकर के, मतलब बिल्कुल आसानी से अनंत सिंह को कहा गया कि चलिए आप चलिए। परसेप्शन हो सकता है, आपके इलाके के लोग। मेरा परसेप्शन नहीं है। हमारा परसेप्शन है कि ये घटना सुनियोजित है और जिसने भी इस घटना की योजना बनाई है वो पर्दाफाश होगा। आने दीजिए, जांच पूरा होने दीजिए। मैं चूंकि आपसे इस चुनाव में पहली बार बात कर रही हूं, तो सर एक सवाल तुम्हें जरूर पूछूंगी कि कितनी सीटों पर आप लोग आज की तारीख में उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, ये गिनती तो हम लोग नहीं गिनते हैं, लेकिन आपको इतना बात बता देते हैं कि बिहार में 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा? ये तो अमित शाह जी ने बताया, गृह मंत्री ने। आप उसका नैरेटिव बनाना चाहती हैं। नैरेटिव नहीं है, नैरेटिव अमित शाह जी ने इंटरव्यू में ये बताया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव बिहार का लड़ रहे हैं। बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, उन्होंने यह भी कहा कि पिछली बार भी जनता दल यू को कम सीटें आई थी और उसके बावजूद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि अब हमको मुक्त कर दीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने फोन करके उनको आग्रह किया कि आप ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, और वो मुख्यमंत्री बने। इस बार भी उन्होंने फिर रिपीट किया कि इस बार भी हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री नेता विधायक दल तय करता है, तो विधायक दल ही तय करेगा कि बिहार का नेता कौन होगा। पर आप उनकी बात कह रहे हैं सर, आप जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री। टेक्निकल बात वही है। आप अपनी बात नैरेटिव हमारे मुंह में सेट करना चाहती हैं। टेक्निकल बात वही है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए तो नरेंद्र मोदी जी को संसदीय दल ने नेता चुना ना, बीजेपी संसदीय दल ने नेता चुना, एनडीए संसदीय दल ने नेता चुना। तो नेता का चुनाव तो विधायक दल और संसदीय दल करता है। ठीक है। एक सवाल और है, पिछले दिनों बारिश हुई और हमने देखा कि तेजस्वी यादव घर पर थे। एक दिन उन्होंने पूरे दिन सभाएं नहीं की। उसी दिन तस्वीर आती है नीतीश कुमार की, जिसमें वो रोड से यात्रा करते हैं और कई सभाएं करते हैं। तो ये जो सवाल उठ रहे थे कि नीतीश जी अस्वस्थ हैं, बिहार के सीएम प्रोजेक्टेड जो हैं एनडीए के वो अस्वस्थ हैं, क्या जवाब देंगे आप? बिहार के गाँव में घूम रही हैं, बिहार के गांव में घूमिए। बिहार में नीतीश कुमार जी के बारे में जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, तो जो दुष्प्रचार किया जा रहा है उसका जवाब ये है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो 3 निर्णय किए हैं, उस 3 निर्णय ने बिहार के गरीबों की और बिहार की दशा और बदली। एक, उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और
जो विकलांगता पेंशन है उसको 400 से बढ़ा के 1100 रुपये कर दिया। गांव-गांव में उसका लाभ है। नीतीश कुमार जी ने 125 यूनिट बिजली बिना किसी भेदभाव के सबके लिए माफ कर दिया। नीतीश कुमार जी ने ये फैसला किया कि 2,70,00,000 परिवार बिहार में हैं, हर परिवार की एक महिला को हम 10,000 रुपया रोजगार के लिए देंगे और लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं के खाता में 10,000 रुपया स्थानांतरित हो गया। बाकी भी हो जाता अगर चुनाव आचार संहिता नहीं लगता, और आचार संहिता जैसे ही चुनाव पूर्ण होगा बाकी सभी महिलाओं के खाता में 10,000 रुपया चला जाएगा। तो ये निर्णय आपको क्या बताता है? खुद से आप निर्णय करिए ना, दूसरों को क्या करिएगा? जिनको कुछ नहीं है उनके पास कोई पॉजिटिव बात है क्या प्रचार करने के लिए, चुनाव के लिए? उनके पास कोई सकारात्मक बात नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। उनके माता और पिता 15 साल बिहार में राज किए, भ्रष्टाचार चरम पर था, भ्रष्टाचार की ही सरकार थी, अपहरण का उद्योग चलता था, कानून व्यवस्था नहीं थी, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी। अब वो भी बात कर रहे हैं तो अब उनकी बात का क्या जवाब दें? तो ये ललन सिंह है, प्रचार प्रसार कर रहे हैं आनंद सिंह के लिए। और मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, ये उनकी गाड़ी और मंदिर में जा रहे हैं। अनंत सिंह आज की तारीख में जेल में है, उन पर आरोप है और जिस तरीके से पुलवामा में घटना हुई उसके बाद, लेकिन ललन सिंह साफ तौर पर स्पष्ट तरीके से निशाना साधते हुए विपक्ष पर, और हालांकि अभी नीतीश कुमार को लेकर के ये कह रहे हैं कि विधायक दल का नेता, यानी जो लाइन अमित शाह ने कही थी, गृह मंत्री अमित शाह ने वही लाइन दोहरा रहे हैं। और ये तस्वीर है आपके सामने में। एक बार अपील भी कर दीजिए। हम मोकामा के लोगों से, बिहार के लोगों से अपील कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के सुशासन की सरकार को, कानून के राज को फिर से एक बार अपनी मुहर लगाइए।